नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है, लेकिन राजनीतिक पारा हाई है। सोमवार को राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर तक दिन भर सियासी हलचल तेज रही। दरअसल झारखंड पुलिस के कांकेर पहुंचने और भानुप्रतापपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के कयास और इसके पसोपेश पर जुबानी हमलों का दौर दिन भर चलता रहा, जो अभी तक जारी है। उपचुनाव में राजनीति के इस पहलू पर गंभीर चर्चा करेंगे कि आखिर जिस तरह से यह पूरा मामला निकल के सामने आया, कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद मामले में निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की गई। अब झारखंड पुलिस की टीम वहां से यहां पर पहुंची है और उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी जुड़ेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। हमारे साथ में चंद्रशेखर शुक्ला साहब, चुनाव अवतार तिवारी जी भी जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए कि दिन भर किस तरह से आज गहमा गहमी का दौर चल रहा है। संघर्ष करो। छत्तीसगढ़ में गिरते पारे के बीच राजनीतिक तपिश बढ़ती जा रही है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स से सियासी फिजा गर्मा गई है। भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर नाबालिग के साथ रेप के आरोपों के मामले में झारखंड पुलिस कांकेर पहुंची तो राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। बस्तर से राजधानी रायपुर तक दिन भर जुबानी जंग चलती रही। उन्हें लगने लगा कि वो भानुप्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव हारेंगे। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हमारे प्रत्याशी को फंसाने का काम किया। 3 साल तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। षड्यंत्र का आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि पूरी जो घटनाक्रम जिस प्रकार हुआ है और जिस प्रकार ये 3 साल तक झारखंड की पुलिस सोई रहती है और कोई कार्रवाई नहीं करता है, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं। 4 साल से कोई कार्रवाई नहीं होना, अचानक जब ब्रह्मानंद नेताम प्रत्याशी बनते हैं तब उनके कांग्रेस के अध्यक्ष जागृत होते हैं। तो ये सब पूरा इनकी मिली जुली कुश्ती है और ये भूपेश बघेल जी को हार सन्निकट दिख रही है। जो है हम आंदोलन करेंगे और लोगों के बीच में प्रचार करेंगे कि आतंक की सरकार है और ये जो सरकार है ये विकास है नहीं इनके पास में, लोगों को बदनाम करना, चरित्र हनन करना, यही काम है। भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी वाले बोले थे आए और ब्रह्मानंद को गिरफ्तार करें, और अब पुलिस आई तो बीजेपी हाय तौबा क्यों मचा रही है। झारखंड पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन भाजपा एक बलात्कारी को बचाने में जुटी है। अभी तो भाजपा वाले बोले थे कि आए हमको गिरफ्तार करें। बृजमोहन अग्रवाल जी के 2 दिन पहले बयान आया था क्या? तो आगे तो फिर हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? इतना जब दम भर रहे थे तो आज क्यों षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी का चयन किया है जो दागदार है, उसको बचाने की कोशिश में इस प्रकार की बातें करते हैं, वो उचित नहीं है। तो झारखंड पुलिस आई है, वो अपना कार्यवाही कर रही है। ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड के जमशेदपुर जिले में नाबालिग के साथ बलात्कार और देह व्यापार में धकेले जाने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस इस संगीन आरोप पर नेताम का नामांकन रद्द करने की मांग कर रही है, तो भाजपा इसे सियासी साजिश करार दे रही है। उपचुनाव में अब 1 सप्ताह से भी कम का समय बचा है। ऐसे में गिरफ्तारी की लटकती तलवार पर सियासत आर पार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो गिरफ्तारी की लटकती तलवार पर सियासत आर पार हो रही है। तीनों मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं वो सवाल आपको बता दें, जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को रखने की कोशिश करेंगे। सवाल ये कि झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार कर सकती है क्या? चूंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गिरफ्तार करने के लिए आई है या सिर्फ पूछताछ करने के मकसद से। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की रणनीति या बीजेपी की रणनीति भी इसके बाद आगे क्या हो सकती है। सवाल यह भी कि क्या उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की राह इससे आसान होगी या आगे किस तरह की रणनीति रहने वाली है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और जो आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहे हैं इसके संदर्भ में भी बातचीत करेंगे। दागी नेता को टिकट देने के मुद्दे को क्या 2023 में भी जो मेन चुनाव होने हैं उस दौरान भी यह मामला सामने आएगा, इस पर चर्चा तब भी होगी। बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले एक बार तीनों मेहमान जो हमारे साथ में जुड़ गए हैं 1.5 मिनट का शुरू में वक्त देते हैं ताकि अपना ओपनिंग स्टेटमेंट वो रखें, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत करते हैं, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, 1.5 मिनट में बताइए कि जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, पहले कांग्रेस ने आरोप लगाए, अब झारखंड की टीम यहां पहुंची है और उसके बाद जमकर सियासत हो रही है, जुबानी जंग हो रहे हैं। क्या है आपका स्टेटमेंट? नितेश भाई, मैं विधानसभा चुनाव में हूं और मैंने देखा है कि लोग आम जन लोग मानते हैं
कि जो चरित्र है ब्रह्मानंद का बहुत ही सहज सरल है और उसके ऊपर पास्को जैसा एक्ट करके लगाना ये कांग्रेस का षड्यंत्रकारी नजरिया है। और साथ ही साथ ये है कि कांग्रेस को तो देखिए, मैंने पहले भी इस पर डिबेट पे कहा था कि कांग्रेस का एक चाल देखिए कि कैसे आदिवासी मोहन मरकाम के कंधे पे बंदूक रख करके एक आदिवासी समाज के नेता, उभरता हुआ जो नेता है ब्रह्मानंद है, उसके चरित्र पर छीटाकशी कैसे करते हैं, उसका अपमान कलंकित कैसे करते हैं। इस प्रकार से एक आदिवासी समाज को षड्यंत्र पूर्वक हराने का ये जो कांग्रेसी प्रयास है वो स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है षड्यंत्रों के साये में चुनाव जीतना चाहती है। आमने सामने की लड़ाई कांग्रेस जीत नहीं पा रही है। उनके पास यहाँ पे ट्राइबल एरिया में उनके पास ऐसे मुद्दे नहीं है जो ट्राइबल के लिए काम करे। केवल एक षड्यंत्र रोचना, एक घटनाओं को कैसे तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत करना है, एक किस तरीके से काल्पनिक योजनाओं पर करना है, यह इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस जो है छल पर जीतना चाहती है और कुछ नहीं करना। अभी भी पुलिस वालों को जो जिस तरीके से उन्होंने भेजा है यहाँ पर, केवल एक माहौल को गरमाने के लिए, उसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए किस तरीके से राजनीतिक प्लान बना करके। चलिए 1.5 मिनट का वक्त समाप्त हो गया और मैं चर्चा उसके बाद करूंगा। जो बात आपने भी कही है, चंद्रशेखर जी जानना चाहेंगे आपसे सीधा सीधा बात ये कि षड्यंत्र रच रही है कांग्रेस, और उन्होंने बात आदिवासी के संदर्भ में भी उठाई है कि एक आदिवासी प्रवक्ता है और एक आदिवासी नेता ने ही उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए हैं कुल मिलाकर, और षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपका स्टार्टिंग कमेंट। देखिए हितेश जी, एक तो भानु प्रताप का चुनाव हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि हमारे एक परिपक्व और हमारे एक जिम्मेदार राजनेता माननीय मनोज मंडावी जी का देहांत हुआ, और चुनाव के उपरांत चूंकि एक सहानुभूति थी, एक वातावरण था, और मनोज मंडावी ने जो वहां विकास के कार्य किए थे, जो भला कार्य किया था, ये हमारे जीत के लिए पर्याप्त था। और उनकी श्रीमती जी को, सावित्री भाभी को टिकट मिला है, तो हमारे लिए कोई आसान, कोई कठिन नहीं था ये चुनाव, ये तो हमारे लिए आसान चुनाव था। लेकिन प्रसंगवश ऐसी घटनाएं सामने आ गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी, उनकी चाल, चेहरा, चरित्र सामने आ गया। बार बार ये बोलते हैं षड्यंत्र किया, कार्रवाई क्यों नहीं करते, पुलिस आके गिरफ्तार क्यों नहीं करती। अरे भाई, घटना 2019 15 मई की है, और इसमें जो चालान पुटअप हुआ है 30 अगस्त 2019 को हुआ है। तब ना तो छत्तीसगढ़ में उस समय झारखंड में कांग्रेस की सरकार या हेमंत सोरेन की सरकार तो थी नहीं, उस समय तो भाजपा की सरकार थी। तो षड्यंत्र किसने किया? वहां के तत्कालीन उसी थाना क्षेत्र से विधायक चुन के आते हैं रघुवर दास साहू, जो बेसिकली छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से माइग्रेट होके गए हैं और वहां के निवासी हैं झारखंड के। तो क्या उन्होंने षड्यंत्र किया? क्या छत्तीसगढ़ के किसी नेता षड्यंत्र किया? ये बात गांधी जी हर बार बोलते हैं षड्यंत्र किया, लेकिन तब तो सरकार आपकी थी वहां। दुर्भाग्य से ये मामला सामने आया और आपके बीच से षड्यंत्र खुला। मेरी बात पूरी नहीं जुड़ी, और आप बार बार मोहन मरकाम को बचाओ, आप एक आदिवासी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो तो कुल मिला के सच्चाई को बखान कर रहे हैं और एक बालिका को जो बलात्कार सामने रख रहे हैं। आते हैं चर्चा को शुरू करते हैं। एक बार सबका ओपनिंग स्टेटमेंट ले लें। राम अवतार जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में ये जो मामला निकल के सामने आया, गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए और उसके बाद भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। अब झारखंड की पुलिस पहुंची तो एक बार फिर से वही जुबानी हमले हो रहे हैं। राम अवतार तिवारी जी, आपके अनुभव के आधार पर बताइए 1.5 मिनट के भीतर कि क्या कुछ ये चल रहा है और इस पर आपका ओपनिंग स्टेटमेंट क्या? देखिए, राजनीति में सुचिता की सख्त जरूरत है, ज्यादा जरूरत है। ऐसे में एक जिस प्रत्याशी पर एक गंभीर आरोप है पास्को एक्ट के तहत, वो एक प्रत्याशी खड़ा कर देना भाजपा की एक बड़ी चूक है। अब इस चूक के बाद भाजपा के चारों चौतरफा घिरी हुई नजर आती है कि भले उसके आदिवासी इलाकों में, भानु प्रतापपुर में इसका फर्क कम पड़े, मगर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को ये लग रहा है कि बेटी बचाओ के अभियान चलाते हैं, महिला की सुरक्षा की बात करते हैं। ऐसे में एक भाजपा प्रत्याशी पर पुराने मामले हैं जो अचानक उपचुनाव में प्रत्याशी बनने के कारण वो उछलकर सामने आ गए। तो ये इसकी राजनीति बहुत सारे हो सकती है, पर आरोप तो पुराने हैं जी, आरोप गंभीर है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और इस तरह के राजनीति में साफ सुथरे छवि के लोग, अच्छे लोग आए, उसकी जरूरत है। तो इस तरह के जो आरोप हैं, वो आरोप से भाजपा जो है घिरी है और कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल गया राजनीति करने का और
भाजपा को बदनाम करने का कि इस तरह के इनके पूर्वता और मामले रहे हैं, इस तरह के मामले, इस तरह के चीजों को देखते नहीं है और इसीलिए वहां पर भाजपा कमजोर हो गई। जिस तरह से लड़ाई लड़ना था भाजपा को, जब वहां आरक्षण जैसे मुद्दे इस समय देश प्रदेश में है, ज्यादा छाया हुआ है, जब सर्व आदिवासी समाज वहां पर लड़ाई लड़ रहा है। चलिए, ओपनिंग स्टेटमेंट रामअवतार जी का हो गया और उन्होंने बात कही है कि अगर ये इससे पहले ही पता था तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे को प्रत्याशी बनाया गया तो बीजेपी की बड़ी चूक है। कृष्णमूर्ति बांधी जी, चर्चा की शुरुआत, डिबेट की शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ा सवाल, जैसे आपने कहा कि षड्यंत्र की बात हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, उन्हें हार नजर आ रहा है, इसलिए वो इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? और सीधे सीधे सीएम को भी सुना आपने, वो कह रहे हैं कि आप तो कह रहे थे कि आइए गिरफ्तार करिए, अगर वो जेल भी जाएंगे तब भी हम चुनाव जीत कर दिखाएंगे। अब जब पुलिस की टीम पहुंची है तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। हितेश जी, एक सीधे साधा जो पूरे भानु प्रताप क्षेत्र का ये पूर्व विधायक रह चुका, उसकी सहजता सरलता सब जनता जानती है। वो नाबालिग के साथ रेप करके पास्को एक्ट जैसा गंभीर नहीं करेगी। मैं इसलिए षड्यंत्र कह रहा हूं क्योंकि ये जो पास्को एक्ट है कोई छोटा मोटा एक्ट नहीं है। अगर पास्को एक्ट है तो इस 4 साल के बाद गिरफ्तारी का माहौल कैसे बनाया जा रहा है, किस तरीके से एक, जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर कोई झारखंड में आज अपराध कर रहा हूं तो मैंने गंभीर अपराध किया है तो उस अपराध का गिरफ्तारी तत्काल हो, जो गंभीर आरोप है तो गिरफ्तारी तत्काल हो। क्यों नहीं किया गया? समय का इंतजार क्यों किया गया इसका? दूसरा चीज है कि बार बार चंद्रशेखर शुक्ला जी कहते हैं कि हमको ये घटनाक्रम है अनायास मिल गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो घटनाक्रम है अनायास जो मिल गया है, जो हमारे ही द्वारा मिला हुआ है, ऐसा आपका ठीक है। चंद्रशेखर जी क्या कहेंगे? उनका सर सीधे तौर पर कहना है कि ये मामला जब पुराना है, 3 साल पुराना मामला है, तो क्या इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा और प्रत्याशी होने के बाद जब नॉमिनेशन होगा उसके बाद इस मामले को खुला जाएगा? ये सीधे सीधे आरोप के आप लोग इंतजार कर रहे थे, इसलिए षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। जी चंद्रशेखर जी, ठीक है, वो शांत हो जाए, मैं अपना जी अपनी बात रखिए। वो हाँ ठीक है, मैं आपके देखिए आईबीसी चैनल छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा चैनल है और इसको चाहने देखने वाले मैं समझता हूं लाखों नहीं करोड़ों दर्शक हैं और इसकी बात को विश्वास भी करते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ एक प्रश्न डॉक्टर बांधी साहब से करना चाहूंगा। मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत मैं उनको देखा हूं, उनकी राजनीति देखा हूं, स्वच्छ छवि है, लेकिन ये कहना कि इस टाइप का आदमी हरकत नहीं कर सकता, तो न्यायालय भी आप बन गए, न्यायाधीश भी बन गए, निर्णय भी आप बन गए। मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न करूंगा डॉक्टर साहब कि जो अपराध करके यदि पाकिस्तान भाग जाते हैं, यदि कोई आतंकवादी हरकत कर लेता, नहीं पकड़ाता, 5 साल बाद 8 साल बाद पकड़ाता है, तो क्या उसको भारतीय जनता पार्टी का यह नजरिया कि उसे माफ कर दे कि पुराना मामला है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि दाऊद इब्राहिम को माफ कर दिया जाए या पुलवामा में जो घटना हुई है, जो बॉम्बे बम हुआ तो उसको माफ कर दिया जाए सिर्फ इसलिए कि वो घटना पुरानी है? यदि अपराधी पकड़ में नहीं आया, फरार हो गया, छुप रहा है, तो किस तार्किक तर्कों के साथ आप उसका बचाव कर रहे हैं? आपको ऐसा करने में शर्म नहीं आ रही कि नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे खड़ी हुई है? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग आज जब बेटी के साथ, वो भी नाबालिग बच्ची के साथ पास्को एक्ट लग रहा है, वो भी आदिवासी बच्ची है, और आप बात कर रहे हैं कि हम षड्यंत्र करें। षड्यंत्र आपके शासनकाल में हुआ, आपके लोग ने किया है। और मैं फिर पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, यदि आप व्यक्तिगत 1 to 1 मेरे साथ अकेले बैठे तो मैं उस मुखबिर का नाम भी बता दूंगा और वो आपकी पार्टी का बहुत बड़ा जिम्मेदार नेता है। ठीक है कृष्णमूर्ति जी, जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं और ऐसी स्थिति में आप ये कह भी रहे हैं कि आपको पूरी तरह से यकीन है अपने प्रत्याशी के ऊपर। 70 साल का राय लगाने वाले लोग क्या पुराना मामला बोल के माफ कर देंगे चीजों को? ठीक है, एक बात मुझे बताइए कि मान लो अपराधी, चलिए आपका ही सवाल है, बोले रहा हूं कृष्णमूर्ति जी, बात कैसे कर सकते हैं? ठीक है बांधी जी, आरोप तो गंभीर हैं और अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको अपने प्रत्याशी पर पूरा यकीन है, आप ये कह भी रहे हैं कि उनकी वो बहुत सौम्य छवि है, ऐसा कर नहीं सकते, अगर पुलिस आई है पूछताछ करना चाहती है तो करने दीजिए। क्या जी प्लीज जी, कांग्रेस को शर्म नहीं आती कि 2013 में मैं डॉक्टर गांधी के साथ मेरे भी चरित्र में मैं छींटाकशी करके इन लोगों ने पूरा जीतने का प्रयास किया है, क्योंकि जब भी कोई आरोप लगाते मैं खुद 2013 में मुझ पर कितने घिनौने और कलंककारी आरोप लगाए ये कांग्रेस के लोगों ने लगाए। ऐसा ही आज ये घटना कर रहे हैं,
क्योंकि जहां जीत नहीं पाते वहां पे षड्यंत्र का एक आधार बनाते हैं। मैं हितेश जी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं जी, अगर नहीं हो तो पूरे दस्तावेज मेरे पास हैं 13 के। लेकिन कृष्णमूर्ति जी एक सवाल ये भी तो है हितेश जी मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है कांग्रेस का जो चरित्र की बात कर रहा है दूसरा है। हाँ, जब FIR हुआ, क्या इनके नाम पे FIR है? कब जोड़ा गया इसमें FIR पे? कब जोड़ा गया इस पर? ठीक है, जब लगातार बयानबाजी हुई है हाँ, तो बयानबाजी का है, उस बयान में इसका नाम था क्या? ठीक है, तो ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? ठीक है चंद्रशेखर जी, ये कह रहे हैं कि नाम बाद में जोड़ा गया, इसमें जो FIR हुई है जिसमें धाराओं के तहत जो चीजें थी उसमें नाम बाद में जोड़ा गया, ये बात भी लगातार आ रही है। इस बात को डॉक्टर रमन सिंह ने भी कहा है जी। 15/5/2019 को प्रथम FIR दर्ज हुई और चालान 30/8/2019 को पुटअप हुआ। 30/8/2019 जब चालान पुटा उसमें आपका नाम था ब्रह्मानंद नेताम का, लेकिन चूंकि शिनाख्त नहीं हो पाई थी, वो फरार थे, उनके बीच के लोगों ने बताया, तब ये मामला खुला। दूसरी बात, 2013 में यदि आपके ऊपर आरोप लगा तो आपके ऊपर कोई बलात्कार का आरोप या कोई थाना FIR नहीं हुआ था। घटना तो घटी है, तो घटना जब घटी है तो आरोपी भी है। जब आरोपी है और FIR में नाम है तो बचाव किस बात का कर रहे हैं? आप भी बहन बेटी वाले घर के हैं, आपके भी इर्द गिर्द मां बहनें रहती हैं, आप इस प्रकार की बात करें। आपके ऊपर आरोप लगा, आप पाक साफ होकर निकले, जनता ने आपको पुनः निर्वाचित किया, आपने उस चीज का सामना किया, आप सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? कल तक आप बोलते थे हिम्मत है तो गिरफ्तार कर दिखाओ, जब आज जांच हो रही तो आप जांच से भाग रहे हैं और खुद ही न्यायाधीश बनकर निर्णय कर रहे हैं। जी कृष्णमूर्ति जी, यदि ब्रह्मानंद नेताम इतने पाक साफ है तो सामने आए, जांच का सामना करें। भाजपा का बचाव क्यों कर रही है? एक चुनाव के लिए आप स्वीकार कर लेंगे कि बलात्कारी पीछे खड़े होना स्वीकार्य है? देखिए, ये आपका चाल चेहरा चरित्र ऐसा हो, ठीक है, जवाब महाराज हो, आनंद हो, विनय गडियार हो, इस टाइप के जितने भी जवाब, हाथरस की घटना, आगरा घटना, उन्नाव की घटना, सब के पीछे आप खड़े रहे हैं। ठीक है, आपका ये चरित्र है कि जब किसी को दूसरे को मौका मिले तो बोलने में चार शुरू कर देते। पहले में शुरू किया था, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं। बदलते नहीं आप। चलिए संक्षेप में मुझे राम अवतार जी के पास भी जाना है, वो भी इंतजार कर रहे हैं जी। आप सामान्य आप बोलिए डॉक्टर। चलान और घोषित हुआ तो न्यायालय से हुआ है क्या कि वो फरार घोषित हुए? उसको जरा एक कॉपी बता दीजिएगा इसको, ठीक है, कि फरार घोषित हुआ है, उसका न्यायालय। ठीक है राम अवतार जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, इस वक्त आपने दोनों पक्षों को सुना राम अवतार जी। आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप जमकर लग रहे हैं। इसको अगर दूसरे नजरिए से देखें, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के बीच में ये मामला निकल के सामने आया, न सिर्फ ये बल्कि आने वाले 2023 के चुनाव में भी क्या आप इस पूरे घटनाक्रम को प्रभावित होते हुए या उसका कुछ असर देखते हैं? देखिए, इसका असर निश्चित तौर पर पड़ेगा क्योंकि महिलाओं से सुरक्षा का मामला है। बड़े महिलाएं बहुत प्रभावी है, मतदाता है, उनके बीच एक गलत संदेश जा रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि प्रत्याशी स्वच्छ और निर्मल छवि का हो, दागदार ना हो। ये संदेश दोनों पार्टियों के लिए है कि ऐसे प्रत्याशी गंभीर चूक से भी अगर हो रही गलती तो पूरा जांच पड़ताल करके और पुराना इतिहास का पता लगा के फिर प्रत्याशी बनाए। तो इतनी बड़ी पार्टियां हैं, इतनी राष्ट्रीय पार्टियां, पुरानी पार्टियां, इन पार्टियों में अगर ऐसे प्रत्याशी खड़े हो जाए, यूपी बिहार में ये सब चल जाता है। छत्तीसगढ़ तो सीधा सरल शांत है ना, यहाँ पर तो सौम्य आदमी ही, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो सौम्य नेता ही चल पाता है, सौम्य छवि के लोग, और शांत जगह है। तो यहाँ पर जो प्रत्याशी चयन की एक चूक मानता हूं मैं। ठीक है, एक कृष्णमूर्ति जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का जांच के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। इसमें गलत होगा या सही होगा, कुछ जांच से निकल के आ जाएगा, जो घटना है सामने आना चाहिए। संक्षेप में सिर्फ 30 सेकंड में कृष्णमूर्ति जी। केवल आदिवासियों को एन किसी प्रकार कानून का सहारा लेकर के चुनाव जीतना है, आदिवासी समाज को कलंकित करने वाली बात है। इसका जवाब तो आदिवासी समाज देगा, जवाब आदिवासी समाज देगा, उनका कहना है। चंद्रशेखर जी फाइनल कमेंट 30 सेकंड के। चुनाव जीतने के लिए तो स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के काम और नाम ही पर्याप्त था हमारे लिए। ये हम इस प्रकार की घिनौनी घटिया हरकतें नहीं करते, लेकिन दुर्भाग्य से हमें ये मामला सामने आया और भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा चरित्र भी सामने आया। ये दुर्भाग्य से आया और अब आप बचाव कर रहे हैं
ये और उससे बड़ा दुर्भाग्य है। आप लोग शर्मसार क्यों नहीं होते? किस मुंह से बात करते हैं? आपके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है क्या? बलात्कारी के पीछे कैसे खड़े हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये बात बड़ा दुखद है। और आपने कहा आपके पास आप निकले, फिर आप एक बलात्कारी के पीछे कैसे खड़े हो सकते हैं? अरे जांच का सामना कीजिए, षड्यंत्र बोलते, कल तक बोलते गिरफ्तार कीजिए गिरफ्तार कीजिए, और जब बात गिरफ्तारी तक आई तो सबके सब भागे भागे फिर चलिए समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। और जिस नोट के साथ हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, दुखद बात है, मेरे को कोई अपेक्षा नहीं थी, मेरे मन में आपके प्रति बड़ा सम्मान है। चंद्रशेखर जी समय खत्म हो गया, समय खत्म, सम्मान कम हो गया मेरे मन में आपके। ठीक है, समय खत्म हो गया। लेकिन जिस नोट पे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग जमकर इस मसले पर हो रहे हैं, कमोबेश इस डिबेट में भी वही चीज निकल के सामने है। लेकिन रामावतार जी ने कहा कि जब भी इस तरह के प्रत्याशी चयन का मामला आता है, छत्तीसगढ़ में अगर मामला है तो यहां पर शुचिता दोनों ही पार्टियों की तरफ से हो, तो यह बहुत बेहतर है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में अब और क्या चीजें आगे निकल के आती हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।